गुड मॉर्निंग एवरीवन। पढ़ते हैं बच्चों चुनाव टाइप नंबर 2, चुनाव संबंधी क्वेश्चन नंबर 1। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? माना मत 100% है हमारे। चुनाव हुआ 2 उम्मीदवारों के बीच। हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत मिले तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे? 100 - 41 का मतलब 59% मत मिले होंगे। जिसे 59% मत मिले हैं बच्चों वो जीत गया होगा। किससे? 41% मतों वाले से। और कितने परसेंट मतों से जीत गया? 18% से। तो हारने वाला किससे हारा है? 41% वाला हारा है 59% वाले मतों से। तो ये कितने परसेंट मतों से हारा है? 18% से। या कह सकते हो कि ये हारने वाले को 18% मत कम मिले हैं, या कह सकते हो पराजित हो गया 18% मतों से, या 5580 मतों से पराजित हुआ है। तो आपके 18% किसके इक्वल है बच्चों? 5580 के। अगर 1% निकालना चाहो तो 5580 बटे में क्या आएगा? गुणा की संख्या क्या करती है? भाग। 5580 बटे 18। या तो जीतने वाले के लिए मत कहे तो इंटू क्या करोगे? 59। या कुल मत पूछे तो बच्चों कितने माने आपने? 100। तो 18 से कितनी बार डिवाइड करोगे बच्चे 5580 को? 18 तिया 54, 18 कम 18, 310 की गुणा किस में करनी है बच्चों? 100 में। कितना आएगा? 31000। तो कुल वोट कितने थे? 31000। तो बच्चों देखते हैं उसके जैसा ही है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े? तो चुनाव कितने उम्मीदवारों के बीच में हुआ बच्चों? 2 उम्मीदवारों के बीच में। कितने परसेंट मतों पे हुआ? 100% मतों पे। एक उम्मीदवार को कितने परसेंट मत मिले? 30%। तो एक को कितने मिले होंगे? 100 - 30 करोगे तो 70%। तो जिसको ज़्यादा मिले हैं तो 70% वाला जीत गया होगा। किससे? 30% वाले मतों से। या परसेंट में कहे तो अंतर कितना है इनमें? 30 और 70 में 40% का। हारने वाला 40% मतों से हार गया और जीतने वाला 40% मतों से जीत गया। तो अभी देखना क्वेश्चन में हारे हुए मत दे रखे हैं तो तब भी 40% के बराबर रखे हैं, और जब जीतने वाले के मत दे रखे हो तो वे भी किसके बराबर रखने हैं बच्चों? 40% के। तो आपसे कह रहा है कि 16000 मतों से हार गया। हम कह रहे हैं कि 40% मतों से हार गया। तो 40% किसके बराबर है बच्चों? 16000 के। 1% बराबर 16000 बटे 40। या तो हमें जीतने वाले के मत पूछेगा तो इंटू कितने लिखोगे? 70। या हारने वाले के मत पूछे तो इंटू 30। कुल मत कहे तो इंटू 100 करोगे आप। तो 40 से कितनी बार डिवाइड कर दोगे बच्चों? 10 से 10, 4 से डिवाइड करोगे आप 400 बार, और 400 की 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों कितना आएगा? 40000। कुल मत कितने पड़े या कुल मत कितने थे? 40000। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध का मतलब कैंसिल। जो चुनाव होता है वैध मतों पर होता है, ठीक ठाक मत पे। जो कैंसिल मत, जो अवैध होते हैं वो कैंसिल मत होते, किसी की तरफ भी काउंट नहीं होते बच्चों। तो जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत मिले और हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले बच्चों? 48%। क्योंकि चुनाव जो होता है कितने उम्मीदवारों के बीच, कितने कैंडिडेटों के बीच हुआ है? 2 उम्मीदवारों के बीच। तो एक को जीतने वाले को तब 52% मिले हैं, तो हारने वाले को कितने परसेंट रहे होंगे? 48%। क्योंकि चुनाव होता है कोई भी चीज़ वैध मत होते 100%। वे सदैव वैध मतों पे ही क्या होता है बच्चों? चुनाव होता है। तो हमने माना वैध मत है 100%, तो उसमें से 52% मत जीतने वाले ने लिए, तो बाकी के 48% मत हारने वाले को मिले होंगे। या हार जीत कितने परसेंट से रही? जो इनका अंतर है वो हार जीत को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो 4% से जीतने वाला जीत गया और हारने वाला 4% मतों से बच्चों हार गया। सवाल में बताया गया कि 98 मतों से जीता है। हम कह रहे हैं कि 4% से जीता, तो 4% बच्चों किसके बराबर है? 98 के। अगर 1% निकालना चाहो तो 98 बटे गुणा की संख्या क्या करती है बच्चों? भाग। गुणा के अगर 1% की वैल्यू निकालनी है तो 1 लिखोगे। बाकी अगर 48% निकालना है हारने वाले के तो इंटू 48 लिखोगे। अगर जीतने वाले के निकालने हैं तो इंटू 52 लिखोगे। अगर कुल मत कहे वैध मत कितने हैं तो कितने माने हैं बच्चों? 100% निकालोगे। तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार करोगे बच्चों? या ऐसा कर सकते हो आप 98, ये 4 से डिवाइड करो 100 को कितनी बार? 25 बार। तो 25 की 98 को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 25 अट्ठे 200, हासिल लगे 20। 25 निमा 200, 25 और 20 कितने हो गए बच्चे? 245। तो कुल वैध मत कितने रहे बच्चों? 2450। अब ये आपसे कह रहा है कि चुनाव हुआ कितने पर, तो आंसर रहेगा 2450। अगर कहे कुल मत पड़े कितने, तो अगर ये कहे कुल मत
पड़े, तो पड़े तो वो भी जो आपके काउंटिंग में नहीं आए, अवैध थे जो आपके कैंसिल हो गए। तो अगर ये कहे चुनाव हुआ 2450 पर 68 मत हमारे ऐसे रहे जो कैंसिल हो गए, किसी की तरफ भी काउंट नहीं आए, तो कुल मत पड़े तो आप बताओगे 2518 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए, कैंसिल कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। अब की बार बच्चों कुल मत दे रखे हैं, कुल मत कितने थे आपके, कुल वोट आपकी कितनी थी, कुल मत आप क्या हो गए 7500, तो इसमें कितने मत आपके वैध रहे और कितने अवैध रहे। अवैध मतलब कैंसिल हो गया आपके, तो 20% मत अवैध को घोषित कर दिए गए। तो या तो पहले अवैध मत निकाल दोगे बच्चों, 7500 का 20% क्या होता है, 7500 का 20% या 1/5, 20/100 प्रतिशत हटाओगे, 100 से भाग करोगे बच्चों, तो आपने 75 की 20 में मल्टीप्लाई करी तो 1500 मत ऐसे रहे जो अवैध घोषित हो गए, कैंसिल हो गए, किसी की तरफ भी काउंट नहीं हुए। और चुनाव होता है बच्चों वैध मतों पे, तो वैध मत बचे कितने आपके 7500 माइनस 1500 करोगे तो वैध मत बचेंगे आपके 6000। तो 6000 पे चुनाव हुआ बच्चों। चुनाव कितने कैंडिडेटों के बीच हुआ, 2 उम्मीदवारों के बीच। एक चुनाव होता है, वैध मत अपने आप में होते हैं 100%, अपने आप में प्रॉपर वैल्यू होते हैं 100%। तो आपने कहा चुनाव 2 उम्मीदवारों के बीच हुआ, एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे बच्चों 45। तो आपसे कह रहा कि ए फर्स्ट वाले को 55% तो बी वाले को सेकंड वाले को 45% मत मिले थे। ये पूछ रहा है आपसे कुल कितने मत पड़े, दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने मत लिए वैध मतों का, तो सेकंड वाले ने कितने लिए, तो बी वाले को कितने मिले आपके 45%। टोटल लिखोगे पहले वैध मत कितने हैं बच्चों 6000, तो 6000 का कितना निकालना है बच्चों 45%, 45/100। तो आप 45 किस गुना करोगे किस में भैया बच्चों 60 में, तो कितना आएगा बच्चों 2700। तो कुल मत पड़े कितने 2700। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। हमने माना बच्चों कुल मतदाता चुनाव में थे 100%, कुल मतदाता कितने थे बच्चों 100, कितने परसेंट बच्चों ने, कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया 8% ने। तो मत का प्रयोग किया 100 माइनस 8 करोगे तो 92 ने। तो चुनाव जो हुआ आपका कितने उम्मीदवारों के बीच हुआ बच्चों 2 उम्मीदवारों के बीच हुआ, और कितने परसेंट पे हुआ, आप वैध मत सारे ही जितने भी डले हैं, जब अवैध ना दे रखे हो सारे वैध मत मानोगे बच्चों। तो 92% पे चुनाव हुआ। एक उम्मीदवार को 48% मिले तो दूसरे कितने मिले होंगे आपके 92 माइनस 48 करोगे तो बच्चों 44% आएगा। तो आपको हार जीतने वाला 48% वाला और हारने वाला कौन है 44% वाला। हार जीत का जो गैप है कितने का रहा बच्चों 4% का। हारने वाला 4% से हार गया और जीतने वाला 4% से जीत गया। तो ये कह रहा कि हारने वाला जो चुनाव में कैंडिडेट था उसको कितने, हारने वाला कितने मतों से हारा है बच्चों 1100 मतों से, या कह सकते हो 4% से हारा है। 4% किसके बराबर है बच्चों 1100 मतों के। 1% निकालना चाहो तो 1100 अपोन में क्या लिखोगे 4, या कहेगा कुल मतदाता सूची में मत बताओ तो इंटू 100 लिखोगे, या मत का प्रयोग हुआ इंटू 92। चुनाव हुआ कितने परसेंट पे 92 पे। अगर कहे आपसे कि कुल मतदाता सूची में मत कितने थे आपके 100, तो 4 से डिवाइड करोगे बच्चों कितनी बार 25 बार, या 25 की मल्टीप्लाई करोगे 25 से कम 25 हासिल लगे 2, 25 से 25 2 27, तो 27,500 कुल मतदाता सूची में थे आपके 27,000। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 5 के ही जैसा है, थोड़ा सा ही मतलब केवल देखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं किया। अब की बार क्या है बच्चों, हमने माना कि कुल मतदाता सूची में कुल मतदाता कितने रहे, माना हमने 100 थे, कुल मतदाता कितने रहे आपके 100%। कितने परसेंट मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, घर से ही नहीं आए वोट डालने 10% मतदाता। तो आपने कहा मत का प्रयोग नहीं किया 10% ने, तो मत का प्रयोग किया, मत का प्रयोग कितने
मतदाताओं ने क्या 90% ने। तो आप क्या हुए बच्चों कि 90% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो मत का प्रयोग हुआ 90 का, तो 90 का 10% बच्चों कितना होता है, अवैध रहे आपके, कैंसिल मत रहे 10%। तो आप 90 का 10% निकालोगे बच्चों 10/100, या कह सकते हो कि 9 मत आपके अवैध घोषित रह गए। तो वैध मत आपके रहे कितने बच्चों, 90 - 9 तो 81 मत आपके 100 में से क्या चुनाव हुआ, वैध मतों पे ही चुनाव होता है। तो माना कि चुनाव कितने कैंडिडेट के बीच में हुआ, कोई भी संख्या है आपकी, वैध मत अवैध मत अपने आप में माने 100% ही जाते हैं बच्चों। तो माना हमने अवैध, वैध मत है तो 81, आप मानोगे कि 100% मत वैध मत है आपके। तो चुनाव कितने सदस्यों के बीच में हुआ, कैंडिडेट के बीच में हुआ बच्चों 2। तो एक उम्मीदवार को 54% मत मिले, तो दूसरे को कितने मत मिले होंगे आपके 46। तो जीतने वाला आपका कितने % से जीत गया, 8% से। अगर हारने वाले की बात करें तो हारने वाला कितने % से हारा होगा बच्चों, 8% से ही, क्योंकि 54 और 46 का गैप 8% है। तो जीत हार का गैप कितना % है, 8%। तो सवाल में देखते हैं कि जीतने वाला 1620 मतों से जीता है। तो 8% से हम बता रहे हैं कि 8% से जीता है। तो आपका 8% किसके बराबर है बच्चों, 1620 के। अगर 1% निकालना चाहो तो 1620/8। या तो आपसे कहेगा कि भाई वैध मत बताइए, तो आपने कितना माना है वैध मत, तो 100। तो आपने 8 से, या 4 दूनी 8, 4 से ही इसे डिवाइड करोगे बच्चों कितनी बार, 25 बार। या 2 से डिवाइड करोगे, 2 8 16, 2 एकम 2 और 1 शून्य लगाओगे। तो 810 की मल्टीप्लाई बच्चों किस में करोगे, 25 में। तो आप 25 जीरो का शून्य का ऐसे ही लोगे, 25 एकम 25 हासिल लगे 2 बच्चों। तो 25 8 200 और 2 कितने हो गए, 202 बच्चों। तो आप बताओगे 20,250 पे क्या हुआ, चुनाव हुआ। पर आपसे कह रहा है कि मतदाता सूची में मत बताओ कितने रहे। तो आप कहोगे 2 किस पे चुनाव हुआ बच्चों, वैध मतों पे हुआ। और वैध मत कुल कितने हैं, 20,250 अगर पूछे तो। या कितने माने थे आपने वैध मत, 81%। तो ये आपके 81% किसके बराबर है बच्चों, 20,250 के। अगर 1% निकालना चाहो तो 20,250/81। अगर आपसे कहे कि मत का प्रयोग हुआ तो इंटू 90 लिखोगे। अगर कहे कुल मतदाता सूची में मत बताइए तो इंटू क्या लिखोगे बच्चों, 1000। इंटू कितना लिखोगे बच्चों, 100। तो आप 9 से डिवाइड करोगे, 9 नीम 81, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। तो 9 से फिर डिवाइड करोगे बच्चों, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। 250 की गुणा किस में करोगे बच्चों, 100 में। तो कितने हैं कुल मतदाता सूची में मत, 25,000। क्वेश्चन नंबर 7, नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया, डिसीजन लिया। कि नताशा ने कहा कि अगर मेरी अगर नौकरी लग जाए तो मैं जो भी मेरा वेतन होगा, मानो 100% मेरा वेतन रहे, तो मैं उसका कितने % खर्च करूंगी बच्चों, 45% खर्च करा करूंगी। बाकी का 100 - 45 करोगे तो बचत कितना करा करेगी नताशा बच्चों, 55% बचत करेगी। सेविंग और एक्सपेंडिचर जो खर्चा करेगी 45% करेगी। ऐसा स्टेटमेंट किसने बोला बच्चों, नताशा ने। पर निर्णय खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ, जानकारी हुई कि जो उसने स्टेटमेंट बोला था वह उस धन का कितना है बच्चों, केवल 60% राशि है। तो 45 का 60% कितना होता है बच्चों, 45 का 60% होता है 60/100। 20 या 60, 20 पंजे 100, 5 नीम 45। केवल कुल धन का कह सकते हो कि उसने बच्चों कितना % खर्च करा, कुल धन का 27%। और बात थी 45% खर्च करने की, या कह सकते हो उसने कुल कितना खर्च करा, 11,475। वो कितने % के बराबर है बच्चों, 27% के। तो 27% बराबर है 11,475 के। अगर 1% कहे तो 11,475/27। या तो कहेगा कि बचत कितनी करती है नताशा, या कहेगा आपसे कुल वेतन कितना है। तो आपसे नताशा का कुल वेतन पूछा जा रहा है, तो इंटू कितना माना है बच्चों, 100। तो आप 27 से डायरेक्ट डिवाइड करोगे, टेबल याद होना चाहिए आपको। 27 चौका 108 बच्चों कितना हुआ, 67। 27 दूनी 54 और 27 पंजे 135। 425 की मल्टीप्लाई 100 में करोगे बच्चों, 42,500 रुपये वेतन था। कुल वेतन कितना था नताशा का बच्चों, 42,500। नंबर 8 बच्चों,
एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुँचे, उनमें उनसे कितना चार्ज मिला बच्चों, कितनी राशि प्राप्त हुई, 9,50,000 रुपये प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क जो है आपके अडल्ट बड़ों के लिए 40 रुपये और बच्चों के लिए 20 रुपये हो और 10% लोग दर्शक ऐसे हो निःशुल्क मतलब फ्री में, जिन्होंने देखा हो कोई चार्ज ना दिया हो, तो मेले में कितने बच्चे थे या कितने बड़े थे, ये आपसे जानकारी कर रहा है। या कितने बड़े या बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने कुछ भी चार्ज नहीं दिया, निःशुल्क रहे। तो आपने माना कि कुल दर्शक, तो बच्चों कुल दर्शक कितने थे मेला देखने वाले, 35,000। तो इन्होंने 10% लोगों ने क्या निःशुल्क देखा है, फ्री देखा, कोई चार्ज नहीं दिया। तो 35,000 का बच्चों 10% कितना होता है, 10/100। तो 3500 या 3,500 बच्चे ऐसे रहे, 3,000 बड़े और बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने कोई चार्ज नहीं दिया। तो शुल्क दिया कितनों ने बच्चों, 35,000 में से आप क्या माइनस करोगे बच्चों, 3500, तो आप क्या होगे 31,500 सदस्यों ने क्या दिया आपको, शुल्क दिया। कुल शुल्क दिया कितना बच्चों, 9.5 लाख रुपये, 9,50,000 रुपये का शुल्क प्राप्त हुआ। माना कि हमने कि कुल धन, और बड़ों के लिए मान लीजिए आप 31,500 के 500 आपने बड़े मान लिए अगर, तो 40 रुपये पर बच्चे बड़े से अडल्ट से आना चाहिए था। कितनी धनराशि प्राप्त होगी, 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 एकम 4 2, 6, 4 तिया 12, तो 12,000 60,000 प्राप्त होना चाहिए बच्चों। अगर हमने माना कि सारे ही 31,500 के 500 हमारे अडल्ट है, तो आपको धनराशि 9.5 लाख की बजाय कितनी प्राप्त होनी चाहिए बच्चों, 12,60,000, पर हमें प्राप्त कितनी हुई है बच्चों, 9.5 लाख। तो और बाकी का जो एक्स्ट्रा मानना है, तो वो कौन थे बच्चों, वो बच्चे थे, बड़े ना होके कौन थे, बच्चे, जिनका चार्ज कितने रुपए था, 20 रुपये। उन्हें निकालोगे तो बच्चों की द्वारा दी गई राशि निकल के आ जाएगी। बच्चों द्वारा दी गई राशि कितनी थी, ये बच्चे कितने थे बच्चों, तो आप कितने 12,60,000 माइनस 9.5 लाख माइनस करोगे बच्चों 3,10,000, 3,10,000। तो आप किससे भाग करोगे बच्चों, 20 से बच्चों की संख्या निकल के आ जाएगी। कितनी आएगी बच्चों, 15,500। तो आपके इस दर्शक में 31,500 में कितने बच्चों की संख्या रही, 15,500 बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने 20 रुपये चार्ज दिया। और 31,500 में बच्चों 15,500 माइनस करोगे तो 16,000 अडल्ट रहे जिनका चार्ज कितना था बच्चों, 40 रुपये रहा। क्वेश्चन नंबर 10, एक संख्या में उस संख्या के 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या रही होगी, क्या है आपकी। तो 37.5% वृद्धि जो इंक्रीज कर रहा है, तो 37.5% को बच्चों फ्रैक्शन में क्या बोलोगे, 3/8। तो आपने कहा कि 8 पे कितने की वृद्धि कर रहे हैं बच्चों, 3 की। तो 8 से बढ़ के कितना हो गया बच्चों, 11। 11/8 किसके बराबर है, या कितना प्राप्त हो रहा है आपका, 33 प्राप्त हो रहा है। तो 11/8 बराबर किसके है, 33 के। एक यूनिट की कीमत निकालो, 11 तिया 33। कुल कीमत निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 तिया 24। वो संख्या कितनी रही होगी बच्चों, 24। इसके लिए अगर हमें परसेंटेज दे रखी है, आपको परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना है, तो ये कुछ कंडीशन आपको याद करनी होगी। मैं लिखाता हूँ बच्चों, बदले कुछ भी नहीं लिखा रहा हूँ बच्चों, याद करना। अगर एक बराबर किसके होता है बच्चों, 100% के। अगर भिन्न को प्रतिशत में बदले तो किससे गुणा करते हैं, 100 से। अगर प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग करते हैं बच्चों। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। तो अगर एक बराबर किसके है, 100% के। अगर 1/2 लिखे तो फ्रैक्शन में भिन्न में क्या बोलते हो बच्चों, 50%। क्योंकि अगर 1/2 को हम प्रतिशत को किसमें, भिन्न को किसमें बदलना है बच्चों, प्रतिशत में, तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 100 से। जब 100 से गुणा करोगे, 2 से डिवाइड करो कितनी बार बच्चों, 50 बार। तो 1/2 को परसेंट में बताना है तो बच्चों कितने बोलोगे, 50%। अगर कहे 1/3 भिन्न को किसमें परसेंटेज में बताना है तो क्या बोलोगे, क्या याद होना चाहिए बच्चों आपको, 33 सही, 1/3%। अगर बच्चों 1/4 को आपको प्रतिशत में बताना है तो क्या बताओगे आप, बताइए, 25%। अगर बच्चों 1/5 को परसेंट में बताना है तो 1/5 किसके इक्वल होता है, 20% के। अगर आपसे कहे कि 1/6 किसके बराबर होगा बच्चों, 16 सही, 2/3% के।
अगर बच्चों कहे कि 1/7 किसके बराबर होता है तो बच्चों क्या कहोगे, तो 14 सही 2/7% के। अगर बच्चों कहे कि 1/8 किसके बराबर होता है बच्चों, 12.5% के, 12 सही 1/2% के। अगर बच्चों कहे कि 1/9 तो आप क्या क्या हो, 11 सही 1/9% के। अगर 1/10 फ्रैक्शन किसके बराबर होती है बच्चों, 10% के। अगर आपसे कहे कि 1/11% में किसके बराबर होता है बच्चों, तो 9 सही 1/11% के। अगर बच्चों कहे कि 1/12 किसके बराबर होता है बच्चों, 8 सही 1/3% के। अगर बच्चों कहे कि 1/20 किसके बराबर होता है बच्चों, बताइए 5% के। अगर कहे कि 1/25 किसके बराबर होता है बच्चों, 4% के। अगर आपसे कहे कि 1/40 किसके बराबर होता है बच्चों, 2.5% के। अगर आपसे बोले कि 1/50 किसके बराबर होता है बच्चों, 2% के। अगर आपसे कहे कि 1 या फ्रैक्शन में 3/5 किसके बराबर होता है बच्चों, 60% के। अगर बच्चों कहे कि अगर कहे आपसे 4/5 किसके बराबर होता है बच्चों, 80% के। अगर आपसे कहे बच्चों 3/4 किसके बराबर होता है फ्रैक्शन में, बोलिए 75% के। अगर बच्चों आपसे कहे कि 1/1 कितना बच्चों, 1/60 किसके बराबर होता है, या 1 आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी संख्या का 37.5% यदि किसके बराबर है, 900 के बच्चों, तो उस संख्या का 62% क्या होगा। 37.5% को बच्चों फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 3/8, या 3/8 यदि का मतलब होता है बराबर बच्चों किसके बराबर है, 900 के। जब 3/8 900 के बराबर है तो आप अंश काट सकते हो, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर डिवाइड कर सकते हो। 3 से कितनी बार डिवाइड करा बच्चों, 300 बार। जब संख्या नहीं कटती बच्चों तो क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 8 की मल्टीप्लाई 300 करोगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 2400। संख्या कितनी रही होगी, 2400। उस संख्या का हमें कितना चाहिए बच्चों, 62.5%। फ्रैक्शन में भिन्न में 62.5% का मतलब बच्चों कितना होता है, बताइए 5/8। तो 8 से डिवाइड करोगे 2400, कितनी बार डिवाइड होगा बच्चों, 300 बार। 300 पंजे 1500, तो 2400 का बच्चों 5/8 कितना रहा, 1500। आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए बच्चों। 1/8 किसके बराबर होता है बच्चों, 12.5% के। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3/8 किसके बराबर होता है बच्चों, तो आप बताओगे 37.5% के। अगर आपसे कहे कि 5/8 बच्चों किसके बराबर होगा, बताइए 62.5% के। अगर बच्चों आपसे कहे कि 7/8 किसके बराबर होगा बच्चों, तो आप कहोगे 87.5% के। ठीक है बच्चों, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो ए की आय जो ए की इनकम है बी की आय से कितनी कम है बच्चों, 25%। 25% को बच्चों फ्रैक्शन में क्या बोलते हो आप, 1/4। अगर बी की आय कितनी कम है, 25%, किससे बच्चों, ए की आय से। अगर ए की आय 4 हिस्सा है तो कितना कम है, 1 हिस्सा, तो कितनी रही बच्चों, 3। तो आपसे ये कह रहा है कि बी की आय ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितनी अधिक है, 3 से 4 कितना अधिक है बच्चों, 1। तो आपका किससे अधिक है बच्चों, 3 से। 3 का मतलब बी की आय से। तो 1/3 अगर प्रतिशत में बदलना है बच्चों क्या करते हैं, 100 से गुणा। तो आप कहोगे बच्चों कितना आएगा, 1/3 की 100 से गुणा करिए तो कितना आएगा बच्चों, 33 सही 1/3%। बात 13, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बच्चों ए और बी की क्या, बी की ऊंचाई से कितना कम है, ए की ऊंचाई 20%। तो 20% को फ्रैक्शन में बच्चों क्या बोलते हैं, 1/5। अगर ए की ऊंचाई 5 है तो ये 5 में कितना कम है, 1 हिस्सा कम है, तो ए की ऊंचाई कितनी रही होगी बच्चों, 4। तो आइए आपसे यही बात कह रहा कि ए की जो ऊंचाई है बी की ऊंचाई से 20% कम है। अगर बी की ऊंचाई 5 रही होगी तो ए की ऊंचाई कितनी रही होगी, 4। तो आपसे कह रहा है तो बताइए बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। अधिक किसकी है बच्चों, बी की। कितना अधिक है, 1 अधिक है। और किससे अधिक है बच्चों, ए की ऊंचाई से। ए की ऊंचाई कितनी यूनिट है आपकी, 4 यूनिट। तो 1/4 को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं बच्चों, परसेंटेज में क्या बोलते हैं, बताइए 25%। या प्रतिशत लगाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो आप 4 से डिवाइड करोगे 100 को कितनी बार, 25 बार। तो आप कहोगे कि 25% अधिक है। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक से 60% अधिक है, तो एक अनिल है और एक आपका कौन है बच्चों, दीपक।
तो आपसे कह रहा है कि जो अनिल की जो ऊंचाई है दीपक से कितने परसेंट अधिक है बच्चों, 60%। तो फ्रैक्शन में 60% को क्या बोलते हो आप, भिन्न में 3/5। अगर आपके दीपक की ऊंचाई कितनी रही होगी बच्चों, 5, तो इसकी कितनी अधिक है, अनिल की 3 अधिक है। 5 और 3 कितनी है इसकी, 8। अगर अनिल की ऊंचाई 8 है तो दीपक की कितनी है बच्चों, 5। आपसे कह रहा है तो बताइए दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। तो दीपक की ऊंचाई कितनी कम है बच्चों, 8 में से 5 गए 3, तो आपकी किससे कम है बच्चों, 8 से। तो कितने परसेंट हुआ, 3/8 को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को या भिन्न को क्या बोलते हो बच्चों आप, अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं। या 3/8 मैंने कितने परसेंट के बराबर लिखवाया बच्चों, 37.5% के। क्वेश्चन नंबर 15, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए, इंक्रीज हो जाए, 20% को भिन्न में बच्चों क्या बोलते हैं, 1/5। 5 से बढ़ के क्या हो जाए, 5 पे 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो 5 से बढ़ के कीमत क्या हो जाए बच्चों, 6 हो जाए। तो कितने की वृद्धि हुई बच्चों, 1 की वृद्धि हुई है। आपसे कह रहा है तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। कितने की वृद्धि हुई है बच्चों, 1 की। तो आपका अगर खर्च ना बढ़े तो किस पर निकालना है बच्चों, 6 पे, तो वृद्धि पे। जो वृद्धि बढ़ के आई है तो 1/6 अगर प्रतिशत में बदलना है बच्चों, कितने से गुणा करते हैं, 100 से। तो आप 2 से डिवाइड करोगे 3 बार, और 2 से डिवाइड करोगे बच्चों कितनी बार, 50 बार। या 50/3 को बच्चों फ्रैक्शन में या प्रतिशत में क्या बोलते हैं, 16 से ही 2/3%। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, अगर 10% को क्या बोलते हैं बच्चों, 1/10 फ्रैक्शन में। तो 10 पे कितने की कमी आई बच्चों, 1 हिस्सा। तो 10 से घट के कीमत क्या रही, 9। अब कह रहा है कि इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, इंक्रीज करना होगा कि इस मद में खर्च पे कोई परिवर्तन ना हो। तो आपकी 10 से घट के कितनी हुई है बच्चों, 9। कितने की कमी आई, 1। अगर कोई परिवर्तन नहीं चाह रहा तो आप अंतिम कीमत पे निकालोगे। अंतिम 10 से घट के क्या हुआ बच्चों, 9। तो आप एक जो कमी आई है किस पर आई है बच्चों, 9 पे। तो 1/9 को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं आप बच्चों, 11 सही 1/9%। या भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो आप क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा करोगे बच्चों, 100/9 को लिखोगे आप, तो फिर आप 9 से भाग करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 11 सही 1/9%। अगर आपको 1/9 फ्रैक्शन की अगर प्रतिशत याद है तो बच्चों डायरेक्ट लिख सकते हो, 11 सही 1/9%। 17, यदि किस संख्या में 20% वृद्धि की जाए, इंक्रीज किया जाए, 20% फ्रैक्शन में क्या बोलोगे बच्चों, 1/5। तो 5 से संख्या कितने की वृद्धि हो जाए, 5 पे 1 की। तो 5 से संख्या क्या हो जाए बच्चों, 6 हो जाए। तथा जो परिणामी जो संख्या है उसमें पुनः का मतलब 2 बार है, फिर कितनी की वृद्धि कर दी जाए बच्चों, 20% की वृद्धि कर जाए। मतलब 5 पे फिर कितने की हो जाए, 2 बार से 5 से 6 हो जाए। तो पहले क्या थी, 5 पंजे 25 संख्या रही होगी। अब वृद्धि होने के बाद कितनी रही है बच्चों, 6 छिंग 36। तो आपकी 25 से बढ़ के वृद्धि कितनी होगी, आपकी 25 से संख्या बढ़ के कितनी होगी, 36। कितने की वृद्धि आई बच्चों, 11 की। किस पे आई बच्चों, मूल संख्या 25 पे। तो 25 से बढ़ के 36 हुआ ना, तो मूल संख्या पे निकालते हैं वृद्धि या कमी। तो 11 की जो वृद्धि हुई है बच्चों 25 पर हुई है। अगर प्रतिशत में बदलना हो तो बच्चों क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 25 चौका 100, तो 11 चौक 44% की वृद्धि आई या इंक्रीज हुई है संख्या। 18, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर, तो वृद्धि का मतलब इंक्रीज होने पर 20% को फ्रैक्शन में बच्चों क्या बोलते हैं, 1/5। तो 5 से कितना होगी, 1 की। 5 पे 1 की वृद्धि हुई है, 5 से क्या हुआ बच्चों, 6 हुआ है। पर होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाती है। तो 20% को बच्चों क्या बोलते हैं, 1/5। तो 5 पे कितने की कमी हुई बच्चों, 1 की कमी कर दी जाती है। तो 5 से घट के क्या रह जाता है बच्चों, 4। तो पहले क्या रही होगी, 5 पंजे 25। अगर पहले कीमत 25 रही होगी तो उसकी आज कितनी है, 6 चौक 24। तो 25 से घट के कितनी रहेगी बच्चों, 24 रही है। तो कितने की कमी आई है, 1 की कमी आई है बच्चों। किस पर आई है, मूल संख्या पे। मूल संख्या कितनी रही थी पहले बच्चों, 25। 1/25 क्या बोलते हैं बच्चों, 4% फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन को 1/25 को परसेंटेज में बोलने के लिए 4% बोलोगे, या प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करते हैं बच्चों। तो 25 चौका 100, तो क्या कहेंगे, 4% की क्या आई है बच्चों, कमी आई है। या डायरेक्ट अगर इन केस में 20% वृद्धि और 20% कमी हो तो आप डायरेक्ट भी x² वाली कंडीशन लगा सकते हो। इन केस में सदैव आपकी कमी को इंडिकेट करेगा।
तो आपने कहा x की वैल्यू क्या है, 20% ही वृद्धि है और 20% ही बच्चों क्या है, कमी है आपकी। तो 20 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है आपका, 20/100। 20 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है बताइए, 400। 400/100। तो दो जीरो से बच्चों 2 जीरो काट दोगे, कितने परसेंट की कमी आई है बच्चों, 4% की। 10% को फ्रैक्शन में बच्चों भिन्न में क्या बोलते हैं, 1/10। तो 10 पे कितने की वृद्धि हुई आपकी बच्चों, 10 पर 1 की वृद्धि, 10 से बढ़ के क्या होगी बच्चों, 11। बाद में इसमें 10% की कमी कर दी जाती है, तो 10% को बच्चों क्या बोलते हैं, 1/10। 10 पे कितने की कमी कर दी जाती है, 1 की। तो 10 से घट के बच्चों कितनी रही आपकी, 9। तो पहली संख्या 10 दाम 100 रही, तो आपकी संख्या कितनी रही है बच्चों, 11 निम 99। तो मूल संख्या आपकी 100 है और वर्तमान संख्या आपकी 99 है। तो 100 से घट के क्या 99 है, तो आपकी कितनी कमी आई है बच्चों, 1 की। तो किस पे आई है बच्चों, 100 पर। तो प्रतिशत लगाना है तो कितने से गुणा करते हैं बच्चों, 100 से। तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, तो 1 एकम 1% की क्या आई है बच्चों, कमी आई है। ये से पहले जैसे भी कर सकते हो बच्चों, जब समान कमी हो और समान ही वृद्धि हो, तो इन केसों में सदैव क्या इंडिकेट करता है, कमी को, या x²/100। तो 10% वृद्धि है और 10% ही आपकी कमी है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 100। 100/100, 100 एकम 100। 1% क्या है बच्चों, सदैव कमी ही आएगी, ऐसे केस में सदैव कमी आएगी। 430। तो आपने माना कि कुल मूल्य है 430 है, तो यदि प्रत्येक मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से कितना अधिक है बच्चों, 15%। हमने माना मेज और कुर्सी, अगर कुर्सी 100% है बच्चों, मेज कितने परसेंट एक्स्ट्रा है, 15%, 115। जैसे फ्रैक्शन बनाना चाहते हो रेशो में, तो किसी एक टेबल से काट दीजिए बच्चों, 5 से डिवाइड करो कितनी बार, 23 बार, और 5 से डिवाइड करोगे बच्चों कितनी बार, 20 बार। तो मेज और कुर्सी, मेज कितने यूनिट है, 23, और कुर्सी का मूल्य कितना है बच्चों, 20 यूनिट। दोनों का योग क्या है, कितना, 23 और 20 का योग कितना होता है बच्चों, 43, या कुल मूल्य कितना है, 430। हम ये भी कह सकते हैं कि 43 यूनिट किसके बराबर है बच्चों, 430 के। अगर 1 यूनिट कीमत चाहिए तो आप डिवाइड कर दोगे, 1 यूनिट किसके बराबर है बच्चों, 10 के। अगर आपको मेज का मूल्य चाहिए तो आप 10 से मल्टीप्लाई करके आप मेज का मूल्य निकाल सकते हो। 23 धाम बच्चों कितने होते हैं, 230। अगर कुर्सी का मूल्य चाहिए तो 1 यूनिट कीमत कितनी है बच्चों, 10, तो 20 यूनिट कीमत कितनी रही होगी बच्चों, 200। 20 धाम 200। बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है, तो माना लड़कियों की संख्या, हमने माना कि लड़कियों की संख्या कितनी है बच्चों, x, तो लड़के कितने परसेंट एक्स्ट्रा है, 16% एक्स्ट्रा है। तो ये किसके बराबर है, कुल योग परसेंट का मतलब बच्चों क्या होता है, 100। तो दोनों का योग किसके बराबर है, x प्लस के 16 प्लस के x बराबर किसके है बच्चों, 100 के। परसेंट बराबर होता है, परसेंट का मतलब ही 100 होता है। दोनों का योग किसके बराबर है बच्चों, 100 के। तो x और x कितने हो गए बच्चों, 2x प्लस के 16 बराबर 100। बराबर में प्लस की संख्या जाने पर बच्चों क्या करती है, चिन्ह चेंज करती है अपना। तो प्लस से क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस, 100 माइनस के 16, तो 2x बराबर कितनी आएगी बच्चों, 84 या 84। तो 2 से डिवाइड करोगे बच्चों कितनी बार, 42 बार। एक x का मान, x की वैल्यू बच्चों कितनी आई, 42। तो अगर आपकी लड़कियों की संख्या 100% में कितने परसेंट है, 42, तो लड़कों कितनी रही होगी बच्चों, 42 प्लस के 16 कितनी रही होगी बच्चों, 58। तो आपसे ये कह रहा है कि बताइए कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात बताएं। तो 2 से डिवाइड करोगे बच्चों कितनी बार, 29 बार, और 2 से डिवाइड करोगे 21 बार। तो अगर इसे परसेंटेज से करना चाहोगे तो 100 मान के करना पड़ेगा। लड़कों लड़कियों हमने माना कि कोई मानक 100 है, तो लड़कियाँ कितने परसेंट कम है बच्चों, 16%, तो कितनी रही होगी बच्चों, 84। और लड़के कितने परसेंट एक्स्ट्रा है बच्चों, 16%, तो कितने रहे होंगे, 100 में जोड़ोगे 16%, 116। अगर आप अनुपात बनाना चाहो तो किसी एक टेबल से काट दीजिए। किससे डिवाइड करोगे बच्चों, 4 से। 4 से कितनी बार, 21 बार। 4 से डिवाइड करोगे बच्चों कितनी बार डिवाइड जाएगा, 29 बार, या 29 अनुपात 21।